राहुल गांधी कभी यहाँ पर जाते करोल बाग में बाइक का नट कसते हैं, शायद थोड़े दिमाग के कस लेते तो कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो जाता। जब तक मेरे जैसा एक भी व्यक्ति भारत के अंदर जिंदा है, किसी के माई के लाल में दम है जो भारत माता की हत्या कर दे। ये राहुल गांधी दिल से बोल रहे थे। एक मिनट नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के बारे में इतनी सारी चीजें बोल रहे थे, लेकिन मैं ये बता दूं कि 70 साल में देश के इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन बने हैं सारे कांग्रेस पार्टी के राज में बने। आप सिर्फ धर्म के नाम पे या मंदिरों के नाम पे ये नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा विकास किया है। सुनिए आराम सुनिए, से बात करें। डंके की चोट पर टीएनएन चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं इनसे, राहुल गांधी की 4 विशेषताएं बता दें अपनी जिंदगी में जो राहुल गांधी ने सबसे बढ़िया 4 काम करे वो बता दें। इससे पहले 2014 से पहले मोबाइल फोन जो जेब में लेकर के घूमते हैं ना, उसको इंपोर्ट करना पड़ता था। 2014 के बाद अगर भारत में 100 फोन बनते तो 98 देश में बनते। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आ गए। आप मेरे को ये बता दो कि राहुल गांधी कहाँ पढ़े हुए हैं, कितनी उनके पास डिग्री है। आप कि राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। भैया एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या फायदा राहुल गांधी की ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो अमेरिका में जाकर के भारत की बुराई कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। मैं बोलता था क्या पत्रकार महोदय, वो सोनिया सेना ही तो बोलती थी राम काल्पनिक है। मैं बोलता था ये बात, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मैं बोलता था, सोनिया जी बोलती थी। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टीएनएन वर्ल्ड में। देखिए, इस वक्त चुनावी माहौल पूरे देश में है और नेताओं के बेतुके बयान भी सामने आते हैं। राहुल गांधी का बेबाकी बयानों को लेकर पुराना नाता रहा है, गहरा नाता रहा है। अभी वो राजस्थान की एक सभा में कह रहे थे कि भारत माता कौन है, भारत माता की जय क्यों लोग बोलते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए मैं यहाँ सीपी में आया हुआ हूँ। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक ठाकुर। देखिए, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि भारत माता कौन है और भारत माता की जय लोग क्यों बोलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात राहुल गांधी का मैं बता देता हूँ। राहुल गांधी कभी यहाँ पर जाते करोल बाग में बाइक का नट कसते हैं, शायद थोड़े दिमाग के कस लेते तो कांग्रेस पार्टी का उद्धार हो जाता। बड़ी बात मैं बोल देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा 54 साल का युवा नेता है कि 54 साल का वो व्यक्ति हो गया, पर कांग्रेस पार्टी और सोनिया सेना के लिए वो अभी भी युवा है। मैं तो भाई साहब पूरी धरती पर सोनिया गांधी जैसी महिला दोबारा पैदा नहीं हो सकती, इस बात को आपको दावों के साथ लिख रहा हूँ और मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि पूरे विश्व में वो एक ऐसी महिला होंगी जिन्होंने 54 साल सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बड़े होने के लिए दे दिए। अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली तब बोल रहे राहुल गांधी बड़े हो गए, अब समझदार हो गए। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता राहुल गांधी है या चाचा चौधरी की जो हम किताबें पढ़ते थे वो हैं चंपक, कि भैया बड़े ही नहीं हो पा रहे राहुल गांधी। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी की सदस्यता क्यों गई? अनाप शनाप बोलने की वजह से, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज 400 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी आज 40 पर सिमट गई है। 2024 में वो जीरो भी पीछे से हटने वाला है, 4 पे ही रह जाएंगे। और इसी तरीके से अगर इनकी ये भाषा शैली रही तो वो 4 भी नहीं होगा, ये देश की जनता इनको शून्य पर ला देगी। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता बताते खुद को, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो संसद में जब सदस्यता वापस बहाल हुई पहुंचते तो क्या बोलते हैं कि आज मैं जो भी बोलूंगा दिल से बोलूंगा, क्यों दूसरी चीज तो उनके पास है नहीं। और दिल से भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि भारत माता की हत्या हो गई। एक बात बताइए, जब इस देश में 130 करोड़ देशवासी जब तक जिंदा हैं, जब तक मेरे जैसा एक भी व्यक्ति भारत के अंदर जिंदा है, किसी के माई के लाल में दम है जो भारत माता की हत्या कर दे। ये राहुल गांधी दिल से बोल रहे थे। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 4 चीजों पर आप कभी विश्वास मत करना। चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है पत्रकार महोदय, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो राहुल गांधी इतने सीरियस क्या था, ये ज्ञान की कमी है उनमें या पॉलिटिकल कोई एजेंडा है कि भारत माता को ही वो टारगेट कर रहे हैं, भारत को टारगेट कर रहे हैं? कुछ दिन पहले वो राम को भी काल्पनिक बताते थे। देखिए, मैं बता देता ना चाहता हूँ आपको, जो राम को काल्पनिक बताते थे आज उनके साथ क्या हो गया, उनकी पार्टी काल्पनिक हो गई है। पार्टी का अस्तित्व क्या रह गया? एक बात बताइए, यही सोनिया सेना, यही एक बात बताइए, मैं आज इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस देश के अंदर दशहरे पर छुट्टी होती हो, जिस देश के अंदर दिवाली पर छुट्टी होती हो, सर्वोच्च न्यायालय तक बंद होता हो, क्यों? क्योंकि दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, दिवाली के दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे। उसी देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी का नेता कपिल सिब्बल काला कोट पहन के अपने 22 वकीलों के साथ पूछता था राम कौन है, राम कहाँ पैदा हुए, इसका क्या सबूत है? अरे कपिल सिब्बल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, एक जन्म प्रमाण पत्र कागज के टुकड़े को छोड़ दिया जाए तो तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम कहाँ पैदा हुए?
बताओ मुझे। पत्रकार महोदय सारी बात तो छोड़िए, मैं आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आप कहाँ पैदा हुए तो जन्म प्रमाण पत्र के अलावा क्या सबूत है आपके पास? अभी तो वो राम की स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं ना कि हमारे भी राम है, सनातन धर्म हमारा है, वो पुरानी बातें हैं। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब अब एक बात बताइए, जो राम को कहता, मैं बोलता था क्या पत्रकार महोदय? वो सोनिया सेना ही तो बोलती थी राम काल्पनिक है। मैं बोलता था ये बात, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मैं बोलता था, सोनिया जी बोलती थी। आज एक बात बताइए, 2014 से पहले 28 चिरकुट ये क्या करते थे? कभी इस इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, गोल गोल पता नहीं कौन सी टोपी लगा के घूमते थे। 2014 के बाद इन्हें याद आया केदारनाथ भी जाना है, 2014 के बाद याद आया बद्रीनाथ भी जाना है, 2014 के बाद याद आया कि बड़े बड़े मंदिरों में जाना है। ये मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये बरसाती मेढक सुने होंगे आपने? बरसाती, एक मिनट, बरसाती, एक मिनट रुक जाओ। बरसाती मेढक हैं ये, जैसे मेढक होते हैं ना बरसाती। क्या कहना चाह रहे हैं भैया? इनका इनका लिफाफा देख कर बता सकता हूँ मैं, इनका लिफाफा देख कर बता सकता हूँ मैं। ये बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक हैं। ये अगर भगवा पहन रहा है कोई भी इंसान तो वो बीजेपी का समर्थक है आपके अनुसार? बिल्कुल 100%। देखिए देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ये राहुल गांधी जी के बारे में इतनी सारी बातें बोल रहे थे, एक मिनट, नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के बारे में इतनी सारी चीजें बोल रहे थे, लेकिन मैं ये बता दूं कि 70 साल में देश के इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन बने हैं सारे कांग्रेस पार्टी के राज में बने। आप सिर्फ धर्म के नाम पे या मंदिरों के नाम पे ये नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा विकास किया है। आप मेरे को ये बता दो कि राहुल गांधी कहाँ पढ़े हुए हैं, कितनी उनके पास डिग्री है। आप, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जो आदमी बाहर के यूनिवर्सिटी में स्पीच देता, आपने कभी शायद स्पीच सुना नहीं होगा कि किस चीज के बारे, किस चीज के, एक मिनट बात तो सुनिए, आपको किस चीज के बारे, आपने अपने अपने देश में कितने आईआईटी हैं, एम्स हैं, जितने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन बने सारे कांग्रेस पार्टी के राज में बने। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते। ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं होना चाहिए। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, मंदिर मस्जिद धर्म की राजनीति को कौन लेकर के आया? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी लेकर के आई। मैं कहता हूँ सुनिए, आप एक मिनट, आप दारू पी करके, आपका मैंने सवाल सुना ना, थोड़ा शांत रह के सुन लीजिए प्लीज। बात नहीं है। आप देखिए, अगर मैं मानता हूँ जिस पार्टी का भी समर्थन, मैं पार्टी वाइज नहीं कर रहा, पर कम से कम दारू पी करके केजरीवाल की तो नहीं कर रहा मैं कि आधे के साथ अद्धा फ्री, क्वार्टर के साथ क्वार्टर फ्री, बोतल के साथ बोतल फ्री, और उसके बाद मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल फ्री तिहाड़ जेल में। अब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, मैं आपको बता देना चाहता हूँ छोटा सा मुद्दा। जैसे कि अभी ये बहुत सारी बातें कर रहे थे कि राहुल गांधी जी बहुत पढ़े लिखे हुए हैं। भैया एक बात बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या फायदा राहुल गांधी की ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो अमेरिका में जाकर के भारत की बुराई कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इस देश की लोकतंत्र, जब तक इस देशवासियों के एक एक कड़कड़ में, एक एक खून की बूंदों में लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो इनकी मम्मी जी कैसे सांसद बन गई? आप बताइए, इनकी दादी कैसे सांसद बन गई? इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो भी हो, चाहे परिवारवाद से जो भी हो, देश की जनता ने उन्हें बनाया ना, बनाया कि नहीं बनाया? आप एक बात बताइए, आज ये लोग खड़े होकर के जैसा की बात करते हैं, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो आप बिना पिए बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लोकतंत्र की बात कर, लोकतंत्र नहीं है क्या? लोकतंत्र कैसे हो गया? अमित शाह का बेटा कैसे बन गया? अरे सर, आप पी के यहाँ खुले में बोल रहे हैं, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? और कैसा लोकतंत्र चाहिए? आप पी के खुले में बोल रहे हैं। लोग, अमित शाह का बेटा कैसे बन गया? उसको राहुल गांधी सुनिए, डंके की चोट पर टीएनएन चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं इनसे, राहुल गांधी की 4 विशेषताएं बता दें अपनी जिंदगी में, जो राहुल गांधी ने सबसे बढ़िया 4 काम करे वो बता दें। ये नशे में इनसे पूछते हैं, विशेषता इनसे पूछते हैं। अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी की एक काम बता दो, नरेंद्र मोदी का एक काम बता दो, मोदी का एक काम बता दो। नहीं बताई जा रही है ना। मैं भैया से ये बोल रहा हूँ, जब ये राहुल गांधी जी की इतनी बात करें तो ये बीजेपी के 5 बढ़िया काम बता दे जो देश के हित में किए। 5 बढ़िया काम मैं बता देता हूँ, प्रधानमंत्री जी के 5 काम मैं बता देता हूँ आपको। एक बात बताइए, इस देश में 60 साल एक पार्टी की सरकार रहती है, पर हमारी गांव की माँ बहनों को शाम का वेट करना पड़ता है, किस लिए? शौचालय जाने के लिए। उनकी अगर पीड़ा किसी ने सुनी तो किसने सुनी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 करोड़ शौचालय बनाए, 14 करोड़ शौचालय बनाए। आज हमारी माँ बहनें इज्जत के साथ, सम्मान के साथ जाकर के सोच करती है, ये बात करते हैं। आप एक बात बताइए, दूसरा काम सुनिए, आज से पहले इतनी 60 सालों में देश में सरकार चली, कांग्रेस की सरकार में कितने किलोमीटर डेली रोड बनती थी? 4 किलोमीटर। आज रिकॉर्ड है, डेली देश में 37 किलोमीटर रोड बन करके खड़ी हो रही है, और राष्ट्रीय राजमार्गों को गाँव के साथ जोड़ा जा रहा है। उसके बाद सुनिए, किसान सम्मान निधि
और कौन बोलता था? लाल किले की प्राचीर से संसद के अंदर खड़े होकर के राजीव गांधी जी का बयान है कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 85 पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है, जनता के साथ सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। आज किसान सम्मान निधि के द्वारा ऊपर से 6,000 रुपए निकलते हैं और 6,000 रुपए किसान के अकाउंट में पहुंचते हैं। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? आप बात कर रहे हो काम की। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज। आज एक बात बताइए, सुन तो लीजिए, अब क्यों नहीं मिला आपको? आपको नहीं मिला? कम 5 लाख का मुफ्त इलाज, 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज आज देश की जनता को मिला है और वो जा करके हॉस्पिटलों में अपना इलाज करा सकते हैं। जवाब मिले आपको? सुनिए, बिल्कुल देना है। अब बात कर रहे हैं और बता देता हूँ, ये जो मोबाइल फोन जेब में लेकर के घूम रहे हो ना, 2014 से पहले मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे चाइना से। आज की डेट में सुन लो, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आज गूगल कर लो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सुनिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सुनिए, आप काम की बात कर रहे हैं। आपने काम का सवाल पूछा, जवाब मिला या नहीं मिला? 1 सेकंड पहले पूरा जवाब लीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ। आज से पहले 2014 से पहले मोबाइल फोन जो जेब में लेकर के घूमते ना, उसको इंपोर्ट करना पड़ता था। 2014 के बाद अगर भारत में 100 फोन बनते तो 98 देश में बनते। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आ गए हम, और एशिया के अंदर पहले नंबर पर आ गए हैं। अब सुनिए मेरी बात, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत 11वें नंबर पर था, आज हम जापान को पीछे करके ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए हैं। इतने काम बहुत है, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और 2025 से पहले मोदी जी कह रहे तीसरे टर्म में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, उन अंग्रेजों को भी पीछे करके जिन्होंने हम पे राज करा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है।